हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं गर्भाशय यूट्रस, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस या गर्भाशय की संरचना। पिछले लेक्चर में पता है हमने क्या बात की थी? ओविडक्ट, अंडवाहिनियां, जिसे कहते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब। उसके पहले हमने बात की थी अंडाशय, ओवरी यानी ओवरी, अंडाशय के बाद बात कर ली। अंडवाहिनियां आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, उनके बारे में बात की। अब हमने बात करना है क्या, गर्भाशय यूट्रस। देखो यूट्रस की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा आपका यूट्रस, ये आपका बीच का भाग यूट्रस, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको, ये देखो 3 लेयर हैं आपकी, ये 3 लेयर, ठीक। इन तीनों लेयर के बाद बात इसी हम लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले यूट्रस के हम शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो यूट्रस की बात करें, यूट्रस जो होता है ये फीमेल का भाग है, क्योंकि फीमेल पर है। तो सबसे पहला बात तो यही जानना, जो गर्भाशय होता है ये फीमेल मादा में पाया जाता है। वह कॉमन सेंस है, फीमेल की बात करें, मेल में हमने कहीं बात ही नहीं किया, तो मतलब फीमेल पाया जाता है, सिर्फ और फीमेल में पाया जाता है। इसको गर्भाशय को ओम भी बोलते हैं, गर्भाशय को ओम भी बोला जाता है, ठीक है। अब कहते हैं आप इसे ओम क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो आपके बच्चा होता है आपके गर्भाशय में, यूट्रस में होता है ओम, यहाँ आपका ओम को बोलते हैं बच्चा दानी, बच्चा दानी, ठीक है। तो आपका पढ़ रहा क्या है, बच्चा, बच्चा पढ़ रहा है, तो इसलिए इसे बच्चा दानी भी कहते हैं, या ओम वर्ड यूज किया जाता है। तो एक्चुअली क्या है, गर्भाशय, गर्भ है, गर्भ मतलब एम्ब्रायो, यहाँ पर समझो यो कि आप बच्चे का गर्भ यानी आपका एम्ब्रायो का धारण करना, जायगोट का धारण करना, या बच्चे का डेवलपमेंट करना। तो सारी चीज़ आप कुछ भी कहो, यूट्रस मतलब बस न ध्यान रखना, यूट्रस गर्भ बोले, यूट्रस बोले, गर्भाशय बोले, ओम बोले, बच्चादानी बोले, सब मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ बच्चे का मतलब बच्चे का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, बच्चे का विकास होगा, जायगोट जो बन के आएगा यहीं पर गर्भाशय में रुकेगा, यहीं उसका पूरा 9 महीने तक डेवलपमेंट होगा। मैंने वर्ड यूज किया था कि इम्प्लांटेशन, स्टार्टिंग में आपको याद होगा तो इम्प्लांटेशन आपका यहीं गर्भाशय में ही होता है। पहले लेक्चर में मैंने इम्प्लांटेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या, गर्भाशय, इसके बारे में आगे बात करते हैं। जो गर्भाशय मादा में पाया जाता है, इसके आकार की बात करें या उल्टा नाशपाती के आकार का होता है, का होता है, यानी उल्टा नाशपाती या इन्वर्टेड पियर शेप कह सकते हो आप। अगर नाशपाती लो आप उसको पलट दो तो जो का स्ट्रक्चर दिखाई देगा वही आपका यूट्रस का स्ट्रक्चर होगा, सब ठीक है। अब इसकी पोजीशन की बात करें, कहाँ रखा हुआ है, यह श्रोण गुहा यानी पेल्विक रीजन जो आपका है, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन मैंने आपको कई बार बताया, पेल्विक रीजन यही आपका जो आपका कमर है, इसी रीजन में आता है पेल्विक रीजन, ठीक है। पेल्विक रीजन श्रोण गुहा के बीचों बीच पाया जाता है, बीचों बीच में होता है, यानी श्रोण गुहा के बीचों बीच ये प्रेजेंट होता, उपस्थित होता है। अब बात करते हैं श्रोण गुहा कैसे रुकी है, तो श्रोण गुहा से यानी पेल्विक रीजन से जो श्रोण गुहा है वहां से कुछ आपके लिगामेंट्स, श्रोण गुहा से कुछ लिगामेंट स्नायु, ठीक है। इसके साथ साथ आपके कुछ मेजेंट्री हो गए, मेजेंट्री यानी आंत्रयोजनी, मेजेंट्री द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके लिगामेंट्स होते हैं या अंत्रयोजनी, आपके अंत्रयोजनी मेजेंट्री, ये क्या करते हैं, वो आपकी यूट्रस को वहाँ की जो श्रोण गुहा है उससे जोड़े रहती है। इसके साइज की बात करें तो यह 7.5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक, और इसके साथ 3 सेंटीमीटर मोटा और 5 सेंटीमीटर आपका चौड़ा होता है, ठीक है।
तो ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका ओवम का आता है, सॉरी यूट्रस, हाँ या ओवम बोलो, यूट्रस बात देखिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा ऊपर का भाग, ये तो ऊपर का ही भाग है, ठीक है। ऊपर का भाग कैसा होता है, ज़्यादा आपका खुला हुआ है, लेकिन नीचे जैसे जैसे आप आते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाता है, सकरा, यानी ऊपर का भाग ज़्यादा चौड़ा है, नीचे का भाग सकरा होता जाता है। और दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर आपको खोखला दिखेगा नहीं, तो एक पॉइंट और है, ये आपका कैसा होता है, खोखला होता है, खोखला होता है। ऊपर आपका, आप लिख सकते हो, ऊपर आपका कैसा होता है, चौड़ा ज़्यादा होता है, नीचे आते-आते क्या होता है, सकरा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर नीचे आप यूट्रस यूट्रस आपका जब अंडाशय से आगे खुलता है, तो ध्यान रखना, तो यूट्रस जो होता है इसके आगे की तरफ मूत्राशय होता है, पीछे की तरफ मलाशय होता है। इसके आगे आपका मूत्राशय होता है और पीछे मलाशय खुलता है, ठीक है। यानी आगे की तरफ आपका मतलब ये आपका क्या है, यूट्रस, इसके आगे की तरफ फ्रंट साइड पे आपकी एक पाइप आती है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है, और पीछे की तरफ एक पाइप निकलती है जिससे मल, यानी एनस की पाइप कह सकते हो, गुदा की द्वार, जिससे आपकी मल निकलती है। तो ये यूट्रस की, और यूट्रस की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस के आपके 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। फर्स्ट फर्स्ट भाग हम बात करें, यह सबसे ऊपर का भाग होता है, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं फंडस, फंडस, ठीक। ये आपका ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर, बुध में बोलते हैं जिसे, इसमें क्या गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होता है, गुंबद गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होता है, बस इतना ही ध्यान रखना। और सेकेंड पार्ट आपका हुआ काय, बॉडी, सेकेंड आपका बॉडी, जिसे काय भी बोलते हैं। ये काय आपका बीच का पार्ट होता है, और मैक्सिमम पार्ट ऊपर, देखो ऊपर पार्ट मान लो फंडस ही हो गया, डिवाइड करो, एक्चुअली अगर मान लो या मान लो फंडस रीजन, ये आपकी बॉडी रीजन, तो नीचे पार्ट आपका थर्ड पार्ट हो गया, जिसे बोलते हैं हम ग्रीवा पार्ट, सर्विक्स, यहाँ से सर्विक्स, सर्विक्स, ये आपका फंडस पार्ट हो गया, फंडस, और बीच में आपका बॉडी, ठीक, तीनों पार्ट आपके समझ आ गए। तो अब थर्ड पार्ट क्या है आपका, सर्विक्स, सर्विक्स को हम ग्रीवा भी बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो ग्रीवा या सर्विक्स। ये सबसे नीचे भाग है, तो आप देख ही रहे हैं नीचे भाग है, ये सकरा है, हाँ ऊपर ऊपर का भाग है, ये आपका फंडस, ये आपका चौड़ा होता है, और सर्विस आपका कैसे होता है, नीचे आते तो कैसे होता है, सकरा हो जाता है। और दूसरी बात देखो, सर्विस, इसके बाद ये नीचे नीचे जब आओगे यहाँ पर नीचे, इसके बाद ये वेजाइनम खुलता है, तो सर्विक्स आगे जाकर जाकर वेजाइनम खुलेगा, में खुलेगा। अभी हम आगे वेजाइना के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे, तो परेशान मत होइए, वेजाइना के बारे में आगे हमको पढ़ना ही है। तो इस आपके यूट्रस के 3 भाग हो गए, और इसके साथ साथ यूट्रस के 3 मेम्ब्रेन भी होती हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो यूट्रस की जो 3 मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर होती है, सबसे बाहर मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं परिगर्भाशय, परिगर्भाशय, परिगर्भाशय। अच्छा, परिगर्भाशय को इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक। अच्छा, अगर इंग्लिश में आप समझना चाहो तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। पेरी मतलब चारों तरफ, अगर आप बोल रहे हो तो चारों तरफ आप कहीं खड़े हो, बोलो ये चारों तरफ जो रास्ता मतलब खेत दिख रहा है हमारा है, अरे चारों तरफ मतलब क्या है, आप आउटर लाइन की बाउंड्री को बांध रहे हो, बाहर की बाउंड्री को बांध रहे हो, अंदर की नहीं होती,
चारों तरफ कहने का मतलब ये नहीं थोड़ा होता है अंदर की बाउंड्री, ये बाहर की बाउंड्री की बात कर रहे हो। तो पेरी मतलब चारों तरफ, यानी तो बाहर जो आपका चारों तरफ लेयर है वो क्या है, परगाफास है। पर मतलब दूर भी होता है जो बाहर की तरफ होता है। इसके अंदर आपका होता है मेयोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, 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 ठीक। मायोमेट्रियम आपका बीच में होता है, उसके अंदर सबसे इनसाइड उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। और यह क्या हुआ आपका मायोमेट्रियम, ठीक। इसमें आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है, एक मायोमेट्रियम से एक एंडोमेट्रियम से। ये आपका पेरीमेट्रियम बाहर की तरफ होगा कोई बात नहीं है। मायोमेट्रियम की बात करें, मायोमेट्रियम का सबसे मोटा होता है, कैसा होता है, मोटा होता है पहली बात। और पेरीमेट्रियम जो गर्भाशय कैसा होता है, झिल्ली नुमा, झिल्ली नुमा, ठीक है, झिल्ली सी आकृति होती है, बाहर झिल्ली में अस्तर होता है, झिल्ली का स्तर होता है, ठीक। आप इन सबको एक पॉइंट देकर लिख लेना, मतलब पहला पॉइंट लिखना गर्भाशय की दीवार, अच्छा मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ, बस आप ये समझिए, यहाँ पर आपने समझ रखा, पेरीमेट्रियम परिगर्भाशय बाहर को हो गया, मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम से अंदर। अब इनके बारे में अलग से देखते हैं, यहाँ पर जगह है ही नहीं, तो हम बात करते हैं किसकी, गर्भाशय की अस्तर, अस्तर मतलब परत, लेयर, कुछ भी कहो, अस्तर या दीवार कहो ज़्यादा बेटर है। इसके तीन है, पहला कौन सा है आपका परिगर्भाशय, परिगर्भाशय जिसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। और सेकंड आपका है एंडोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम, ठीक, मायोमेट्रियम। अब तीसरे के पहले पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, तो थर्ड उसके बाद आते हैं आपको। तो जो आपका पेरीमेट्रियम है, ये आपका सबसे बाहरी लेयर होता है, बाहरी परत है, साथ में आपका ये झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है, झिल्ली मई स्ट्रक्चर है, झिल्ली मई अस्तर है, ठीक। हमको लगता है आपको दो पॉइंट ध्यान होंगे, बस इसमें आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखना है। और मायोमेट्रियम आपका बीज का स्ट्रक्चर है, बीज का भाग, बीज का भाग होने के साथ साथ ये सबसे मोटा भी होता है। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, इसकी जो मसल्स होती हैं, वो इसकी जो मसल होती हैं स्मूथ मसल में पाया जाता है, स्मूथ मसल पाए जाते हैं इसमें। अब स्मूथ मसल की खासियत क्या होती है, स्मूथ मसल जहां भी होता है वो इनवॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, मतलब अनैच्छिक मसल होंगी, अनैच्छिक पेशियां होंगी, ठीक है। अनैच्छिक पेशियां होने से क्या मतलब होता है, देखो दो ही प्रकार के मसल होते हैं, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा से होने वाली, यानी ऐसी मसल जिनमें हमें अपनी इच्छा अनुसार उसमें वर्क करा दें। अनैच्छिक कहते हैं कि नहीं भैया हम अपने मन से करेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, अनैच्छिक बिना इच्छा की। तो स्मूथ मसल ध्यान रखना, स्मूथ मसल कहीं भी आ जाए, पूरी बायोलॉजी में स्मूथ मसल कहीं भी आ जाए तो तुरंत तुम्हें दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये इनवॉलेंट्री मसल होंगी, अनैच्छिक पेशियां होंगी, इसमें अपने मन की क्रिया करेंगी। तो इसकी वजह से ये इनवॉलेंट्री होने के साथ साथ इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये फूल और पिचक सकती हैं, तो क्या कहें, ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होती हैं, यानी संकुचनशील पेशी होती हैं, यानी
ये पेशी आपकी जहाँ भी पा जाएंगी वहाँ लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब सिकुड़ भी सकेंगी, फैल भी सकेंगी, सिकुड़ भी सकेंगी, फैल भी सकेंगी। ये अपनी इच्छा अनुसार मतलब जब ज़रूरत होगा इनको लगेगा हाँ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करना है तभी करेंगी। ऐसी बात ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा करते रहेंगी, नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था, सॉरी पिछले लेक्चर में बताया था, दुनिया का हर व्यक्ति, हर सेल 2 चीज़ बनाते हैं, वाटर कंज़र्व करना चाहती है, एनर्जी बचाना चाहती है, हर जीव। तो हमारे भी अंदर एनर्जी को बचाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मसल होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं, स्मूथ मसल जहाँ भी लग जाए मतलब वो अनैच्छिक क्रियाएँ करेंगी और साथ में उसमें क्या होगा, संकुचनशील होंगी मतलब वो फूल चेंगेंगी, पिचक सकेंगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो फर्जी में ऐसा तो नहीं कहेंगे फूल पिचकेंगी, एनर्जी को लॉस करेंगे, नहीं, नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो। और इसका जो संकुचनशील होता है, ये मदद करता है आपका प्रेगनेंसी में। बहुत ही अच्छा मतलब मैकेनिज़्म है। ये जो संकुचनशील होती है ड्यूरिंग बर्थ, बच्चे के बर्थ के समय, बच्चे के बर्थ के समय ये फूलती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल करती हैं, संकुचन करती हैं, संकुचन करती हैं, यानी फूलती और पिचकती हैं। कब? बच्चे के जन्म के समय, बर्थ के समय। ठीक है, यहाँ पर मायोमेट्रियम आपको बस इतने पॉइंट्स ध्यान रखना है। और जो आपकी थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर आपकी कौन सी है? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक, एंडोमेट्रियम में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, एंडोमेट्रियम जो मेन खासियत होती है, एंडोमेट्रियम की मेन खासियत क्या है? ये आपकी पहले तो सबसे अंदर की मसल्स होती हैं, क्या अंदर सबसे अंदर के भाग है, अंदर का भाग है, पहली बात। ठीक है, जो आपको एंडोमेट्रियम ध्यान रखना है, एक वर्ड होता है मेनिस्ट्रुअल साइकिल। मेनिस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं आर्तव चक्र। ठीक है, आर्तव चक्र, मेनिस्ट्रुअल साइकिल। ये आपकी फीमेल मेनिस्ट्रुअल साइकिल एमसी शॉर्ट में बोला जाता है, ये आपका सिर्फ फीमेल में चलती है। ठीक है, मेल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में चलता है। और ये मेनिस्ट्रुअल साइकिल 12 से 30 ईयर के अप्रॉक्स चलता है। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी अगर टेंशन, बीमारी, ऐसी मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मेनिस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है, कभी भी फीमेल में कोई भी प्रॉब्लम हुआ सबसे पहले मेनिस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होता है। तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम की वाल होती हैं ये झड़ने लगती हैं। तो देखो, बाकी चीज़ें मेनिस्ट्रुअल साइकिल में आपको बताएँगे, बस इतना ध्यान रखना, मेनिस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र में एंडोमेट्रियम स्तर में परिवर्तन होता है, बस इतना ही ध्यान रखना। बाकी चीज़ें हम कहाँ मेनिस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। चक्रीय परिवर्तन होता है जब आर्तव चक्र, ये चक्रीय परिवर्तन होता है, लगातार चलता रहता है। तो उसमें हम देखेंगे, इसमें एंडोमेट्रियम में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। क्या सीखेंगे वहाँ, अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने खींचा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत हमको कहाँ है? इसकी ज़रूरत हमको मेनिस्ट्रुअल साइकिल में है, उसका अलग से लेक्चर होगा तो उसमें पढ़ेंगे, इसमें क्यों पढ़ें? और इसके साथ-साथ इसमें एक चीज़ और जानना है, जो आपकी ग्रीवा मैंने बात की, आपने पढ़ा 3 पार्ट, आपकी जो गर्भाशय होती है इनके 3 भाग थे। तो 3 भाग में जो आपके सर्विक्स थे, ग्रीवा में एक बात ध्यान रखना, जो ग्रीवा होती हैं जब प्रेगनेंसी हो जाती है मतलब बच्चा माँ के अंदर पल रहा होता है, तो इसमें कुछ श्लेष्मिका कुछ स्थिति आपकी कुछ आपकी श्लेष्मिका होती हैं, इसमें श्लेष्मिका होती हैं, श्लेष्मिका होती हैं।
जो श्लेष्म आपका श्रावण करती हैं, जो श्लेष्म का श्रावण करती हैं, जिससे ग्रीवा को बंद कर देती हैं या कवर कर देती हैं, बंद कर देती हैं। यानी ये जो नली होती है, ये सर्विस की वेजाइना के थ्रू आती है, इसमें कुछ आपके म्यूकस का ऐसे जमा होना ज़्यादा, म्यूकस का श्लेष्म मतलब म्यूकस ऐसे जमा हो जाएगा। तो अब इसमें बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें कोई ऐसा चीज़ ना अंदर एंट्री करे जो बच्चे को नुकसान दे, इसलिए ये अब क्या होता है, चीज़ आपकी बंद हो जाती है। श्लेष्म मतलब म्यूकस भी इसे बोल सकते हैं, म्यूकस। ठीक, तो इसमें ओवरऑल हमने यूट्रस के बारे में और यूट्रस के पार्ट, यूट्रस का काम, उन सब के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा और साथ साथ में मेमरी ग्लैंड को भी कवर करेंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में हम फिर से बात करेंगे, ठीक है।